प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत के इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में हम आज लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हल संधि प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका प्रथम सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। वृत्ति में कहते हैं सकार तवर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ स्तय, अर्थात सकार और तैवर्ग के स्थान पर भी शकार तथा चैवर्ग का योग होने पर क्रमशः शकार तथा चैवर्ग हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सकार और तैवर्ग अर्थात तय तय दै ध न तालव्य दंत्य सकार और तैवर्ग के साथ यदि शकार और चैवर्ग आए अर्थात तालव्य श और चैवर्ग च छ ज झ य अगर आ जाता है तो सकार और तैवर्ग के स्थान पर भी शकार और चैवर्ग हो जाता है। अब हल संधि का प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हलों के साथ में योग अथवा मेल प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में अथवा परे अर्थात पहले अथवा बाद में शकार और चैवर्ग के साथ में सकार और तैवर्ग का योग होता है, तो सकार और तैवर्ग के स्थान पर भी क्रमशः शकार और चैवर्ग हो जाता है। इस संधि में स त थ द ध न ये 6 वर्ण स्थानीय हैं और श च छ ज झ य ये 6 वर्ण आदेश हैं। इन दोनों की संख्या समान होने के कारण यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से प्रथम स के स्थान पर प्रथम श, द्वितीय त के स्थान पर द्वितीय च, तृतीय थ के स्थान पर तृतीय छ, चतुर्थ द के स्थान पर चतुर्थ ज, पंचम ध के स्थान पर पंचम झ और षष्ठ न के स्थान पर षष्ठ य ही होता है। यथासंख्य की यह शर्त केवल स्थानीय और आदेश के विषय में ही लागू होती है, योग के विषय में नहीं। योग में तो 6 में से कोई भी वर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण है रामश्चेते अर्थात राम सोता है। इसका असिद्ध रूप है राम प्रातिपदिक जो शब्द है उससे परे प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय होता है और ऊ की इत संज्ञा उपदेश अजनुनासिक इत से हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है और मात्र स शेष रहता है, तो रामस शेते। इसमें पूर्व में रामस के अंत में स विद्यमान है और उससे परे श विद्यमान है। तो जो प्रस्तुत सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु और यथासंख्यम अनुदेश समानाम, इन दोनों सूत्रों की सहायता से जो दंत्य सकार है उस दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार हो जाता है और अज्झिनम परेण संयोजम सूत्र की सहायता से रामश्चेते रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण है रामश्चिनोति अर्थात राम चुनता है। इसका असिद्ध रूप है राम प्रातिपदिक से परे चिनोति शब्द अर्थात रामस चिनोति। रामस के अंत में स विद्यमान है और उससे परे च वर्ग का च विद्यमान है, तो यथासंख्यम अनुदेश समानाम और स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से जो सकार है दंत्य सकार है उसके स्थान पर तालव्य शकार हो जाता है और अज्झिनम परेण संयोजम सूत्र से संयोग होने पर रामश्चिनोति शब्द सिद्ध हो जाता है। तृतीय उदाहरण इसके लिए है सच्चित सत और ज्ञान अर्थात इसका सिद्ध रूप है सत और चित्त। इसमें झलाम जशो अंते सूत्र से झल तय के स्थान पर जश द हो जाता है। जस जबगढ़ दश यानी प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण जश कहलाता है। तो सद और चित्त यानी
यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से तय वर्ग का जो दकार है उसके स्थान पर जय हो जाता है और सज चित्त बन जाता है। और खरी चय सूत्र से झल जय के स्थान पर अर्थात खरी झलाम चरशु अर्थात खर परे होते हुए झल जय के स्थान पर चर च आदेश हो जाता है और सच चित्त शब्द बनता है। और अज्जिनम परेण संयोजम सूत्र से इनका संयोग करने पर सच्चित रूप सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण है शारंगिन जय, हे विष्णु आपकी जय हो। शारंगिन जय, इसमें पूर्व में शारंगिन के अंत में तयवर्ग का नकार है और परे चवर्ग का जय है। ऐसी स्थिति में यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से स्तो श्चुनाष्टु सूत्र से तयवर्ग का जो नकार है उस नकार के स्थान पर चवर्ग का यकार हो जाता है और शारंगिन जय अज्जिनम परेण संयोजम सूत्र से शारंगिन जय रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र है जो कि एक निषेध सूत्र है, वो है शात। इसकी वृत्ति में कहते हैं कि शात परस्य तयवर्गस्य चुत्वम न शात, यानी शकार से परे विद्यमान तयवर्ग के स्थान पर चयवर्ग नहीं होता है। यानी शकार से परे यदि तयवर्ग है तो उसके स्थान पर चयवर्ग नहीं होता है। विधि सूत्र एक निर्धारित कार्य का विधान करता है और निषेध सूत्र उस विधान का आंशिक रूप से निषेध कर देता है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से विधि सूत्र का दायरा बड़ा होता है और निषेध सूत्र का तुलनात्मक रूप से उसका जो दायरा होता है वो छोटा होता है। यह सूत्र स्तोष्टुनाष्टु जो कि एक विधि सूत्र है उस विधि सूत्र के तयवर्ग के स्थान पर होने वाले चयवर्ग का निषेध कर देता है, लेकिन केवल शकार से परे विद्यमान होने पर ही करता है। यदि शकार पूर्व में नहीं है तो फिर ये निषेध नहीं करता है। उदाहरण के लिए विष न, विष प्लस न, इसमें पूर्व में विष के अंत में श का योग है और परे तयवर्ग का न विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से और स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से तयवर्ग के परे न के स्थान पर चयवर्ग का य होना चाहिए, परंतु शात जो सूत्र है उस सूत्र से उसका निषेध हो जाता है और स्थिति वही की वही रह जाती है। और विष्णु अज्जिनम परेण संयोजम सूत्र से विष्णु रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्न, प्रश और न, इसमें पूर्व में प्रश जो है प्रश के अंत में श का योग है और परे तयवर्ग का न विद्यमान है। ऐसी स्थिति में भी यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से और स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से तयवर्ग के न के स्थान पर चयवर्ग का यह होना चाहिए, परंतु शात जो कि एक निषेध सूत्र है उस निषेध सूत्र से उसका निषेध हो जाता है और स्थिति जैसी है वैसी ही रह जाती है। और प्रश्न है अज्जिनम परेण संयोजम से संयोग करने पर प्रश्न है रूप सिद्ध हो जाता है। ये थी स्तुत्व संधि और उसका आंशिक रूप से निषेध करने वाला शात सूत्र। अब है स्तुत्व सुक्ति, स्तुत्व संधि। इसमें वृत्ति में कहते हैं कि स्तो स्टुना योगे स्तुषात, यानी सकार तथा टैवर्ग के साथ योग होने पर सकार तथा तैवर्ग के स्थान पर सकार और टैवर्ग हो जाता है। अर्थात मूर्धन्य सकार और टैवर्ग के साथ यदि दंत्य सकार और तैवर्ग है तो उस दंत्य सकार और तैवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टैवर्ग हो जाता है। सकार और तैवर्ग के पूर्व में अथवा परे सकार और टैवर्ग का योग होता है तो सकार और तैवर्ग के स्थान पर भी क्रमशः सकार और टैवर्ग हो जाता है। इसमें भी श त थ द ध न ये 6 वर्ण स्थानीय हैं और श ट ट ट ठ ड ढ न ये 6 वर्ण आदेश हैं। अतः यथासंख्यम अनुदेश समानाम के अनुसार स के स्थान पर श, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर न हो जाता है। यथासंख्य की शर्त केवल स्थानीय और आदेश के विषय में ही प्रभावी होती है। योग के विषय में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। योग में तो कोई भी वर्ण हो सकता है।
उदाहरण के लिए रामस षष्ठ है, इसका सिद्ध रूप है राम प्रातिपदिक से परे विभक्ति कार्य करने पर सु लगता है। सु में से उपदेश से अज अनुनासिक से ऊ की संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, हलंत सकार बचता है। तो रामस प्लस षष्ठ है, इसमें पहले रामस के अंत में स विद्यमान है और उससे परे श का योग विद्यमान है। तो रामस और षष्ठ है। यथा संख्यम अनुदेश समानाम और स्टूना स्टू, इन दोनों सूत्रों की सहायता से जो दंत्य सकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है और रामस षष्ठ है। अजिन्नम परेण संयोजम से संयोग करने पर रामस षष्ठ रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है रामस टीकते। वही रामस, राम में सु प्रत्यय होकर प्रातिपदिक विभक्ति परे लगने से सु लगने से सु में से शेष रहता है और रामस प्लस टीकते बन जाता है। इसमें पहले रामस के अंत में स विद्यमान है और परे टैवर के ट का योग विद्यमान है। तो रामस टीकते, रामस प्लस टीकते बनता है। यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से और स्टूना स्टू सूत्र से स जो दंत्य सकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है और रामस टीकते। अज्जिनम परेण संयोजम से संयोग होने पर रूप सिद्ध हो जाता है रामस टीकते, अर्थात राम जाता है। अगला उदाहरण है पेष्टा, अर्थात पीसने वाला, अर्थात चक्की चलाने वाला। इसमें मूल रूप है पिस धातु से परे त्रिच प्रत्यय करने पर ई का गुण ए हो जाता है और पेश त्रि और ता, पेशता, पेश प्लस ता बनता है। इसमें पहले पेश श के अंत में श का योग है और परे तय वर्ग का तय विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से और स्टूना स्टू सूत्र से तय वर्ग तय के स्थान पर टय वर्ग टय हो जाता है और पेष्टा अज्जिनम परेण संयोजम से संयोग होने पर पेष्टा रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार तट्टिका, तद प्लस टीका, ये इसका सिद्ध रूप है। इसमें पहले तय वर्ग का द है और उसके बाद में टय वर्ग का ट है, अतः स्टूना स्टू सूत्र से द के स्थान पर ड हो जाता है। तो स्थिति सामने आती है तड प्लस टीका। खरी च सूत्र से झल ड के स्थान पर चर ट हो जाता है क्योंकि खर ट परे विद्यमान है, यानी खरी जलाम चरेस्यु, यानी खर परे होने पर झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। तो तड में जो डकार है उसके स्थान पर टकार तट प्लस टीका बन जाता है और अज्जीनम परेण संयोजम सूत्र जो है उससे संयोग करते हैं तो तट्टिका रूप सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण है चक्रण ढोक से, हे चक्रधारी तुम जाते हो। इसका मूल रूप है चक्रिन प्लस ढोक से। इसमें पूर्व में चक्रिन के अंत में तयवर्ग का न विद्यमान है और उससे परे टयवर्ग का ढ विद्यमान है। तो चक्रिन प्लस ढोक से बना। यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से जो तय वर्ग का नकार है उस न के स्थान पर टय वर्ग का ण हो जाता है और चक्रण ढोक से ये स्थिति सामने आती है। और अज्जिनम परेण संयोजम सूत्र की सहायता से इसका संयोग अगर करते हैं तो चक्रण ढोक से रूप सिद्ध हो जाता है। थैंक यू।